बात जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात या इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से भी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा अपडेट देते चलें। कल से आप लगातार बयान सुन और देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द होंगे। एक बयान के जरिए तस्दीक की। दरअसल जब वो दिल्ली के अंदर नामा निगारों से बात कर रहे थे तो कहा कि इंतखाबात के इनेकाद का अमल बहुत जल्द शुरू होगा। और इस बार जो नई बात इसमें थी कि उनकी जानिब से यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसमें काम शुरू किया गया है। अब तक जो कहा जा रहा था कि हुकूमती सतह पर क्लियरेंस और बाकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत बनाने के मुस्तहिक हैं। उनको भी ये इख्तियार है, उनको भी ये अधिकार है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार के जरिए अपने काम कराएं। दिल्ली के अंदर पूछे गए एक सवाल का जवाब उस वक्त वो दे रहे थे जब जम्मू कश्मीर के अंदर पोलिंग चल रही थी अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर, और ओवरऑल जो तीनों सीटों पर श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर और अनंतनाग राजौरी सीट पर पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और कई एक मकामात पर ब्रिस्क पोलिंग, ये जो बम्पर वोटिंग है, इस पर सवाल पूछा गया था। तो ये जो टर्न आउट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक उनके लिए भी हौसला अफजा बात है। और जिस हिसाब से आज लोग बाहर निकले हैं वो ये तवक्को या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में लोग इसी तरीके से बाहर निकलें और इंतखाबात के लिए अब तक ये जो कहा जा रहा था जम्मू और श्रीनगर के अंदर की पुलिस अथॉरिटीज़ ने अपना काम करना है, सिविल अथॉरिटीज़ ने अपना काम करना है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तैयार नहीं है, इसकी तस्दीक दिल्ली के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, फिर जम्मू के अंदर एक बयान दिया गया। लेकिन आज जो इसमें नई बात थी कि इलेक्शन हुकाम अपनी सतह पर कोशिशें इस वक्त कर रही है, जो इकदाम करने हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो इस वक्त तवाज़ुमात पूरी करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, वो इस वक्त की जा रही हैं। यही वजह है उनकी जानिब से इशारा किया गया और मुमकिन है कि जब ये वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, शायद ये एक हौसला अफजाई हुई है इलेक्शन कमीशन की, जिस तरह के इकदाम थे मुख्तलिफ सीटों के ऊपर, असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बहुत जल्द स्केड्यूल सामने आ जाए। दूसरी बात ये कि कुछ शर्तें हैं वो आप सब जानते हैं। 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन हुकाम को कहा गया था, हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से, जब दफ़ा 370 पर 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त हिदायत दी गई थी। उस हिदायत के मुताबिक भी वक्त काफ़ी कम है, तो ऐसा मुमकिन है और लग भी रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुलाई के वस्त में कोई बड़ा ऐलान कर सकते और अगस्त और सितंबर में इंतखाबी सरगर्मियां असेंबलीज के अंदर जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाएंगे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत खुद बनाने का और असेंबली इंतखाबात में आगे आने का उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये उनके पास अधिकार है, इसकी तस्दीक और सिफारिश भी की। हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। वो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जब पहले तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी श्रीनगर में, बहुत उत्साहित हैं वहाँ की वोटिंग से। लोगों का जो लोकतंत्र में उत्साह है और जो आगे बढ़ के उन्होंने भागीदारी ली है, इससे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद